ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवती ते भवद्वेषिणीम् गीते भवद्वेषिणीम्। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी भगवत गीता श्रवण साधकों को प्रातः वंदना। हरिओम हरिओम हरिओम। आज का ये परम दिव्य भव्य दिन परमात्मा प्रसाद के द्वारा मिला है, तो प्रभु का प्रसाद स्वरूप है। इसे हम सब अपने तन मन धन जन के द्वारा परम कृपालु परमात्मा की निष्काम सेवा भक्ति में समर्पित करें। आज विक्रम संवत 2078 त्रयोदशी शाम को 6:29 तक त्रयोदशी, और आज है शुक्रवार, देवी का वार, ललिता सहस्त्र नाम चंडी पाठ। जो भी आप देवी आराधना, आज देवी की विशेष उपलब्धि होती, तो देवी का वार है शुक्रवार।
और ये ईस्वी सन 2021 वर्षा ऋतु चल रही है। 6 अगस्त 6 अगस्त 2021 प्रातः के 7 बजने वाले हैं। यहाँ ऋषिकेश, उत्तराखंड, शिवालिक पर्वतमाला, मणिकूट पर्वत, हिमालय। यहाँ आज रात्रि का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा है। अभी 7 बजे 26 डिग्री तापमान है। दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा। वायु की गति अभी 5-6 किलोमीटर प्रति घंटा तेज से चल रही है। गंगा जी 15-20 किलोमीटर प्रति घंटा अखंड प्रवाह दोनों किनारे वर्षा जल के साथ प्रवाहित हो रही। तो यहाँ ऋषिकेश गंगा किनारे से शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम व्याख्यान माला के अंतर्गत भगवत गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग के श्लोक नंबर 22 से आगे व्याख्यान करेंगे। वर्ण, शब्द, वाक्य, पंक्ति, श्लोक, अध्याय की संगति, संधि, अन्वय, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ, तत्वार्थ सहित वेद व्यास शंकर भाष्य परंपरागत अष्टाचार्य टीका टिप्पणी तत्वार्थ प्रमाण सहित सरल, व्यवहारिक, सटीक, पवित्र, दिव्य भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। आप सभी श्रवण साधकों को ओम नमो नारायणाय। कृपया आप श्रद्धा भक्ति ध्यान पूर्वक यह भगवत गीता श्रवण साधना करें। अध्यात्म, भौतिक, दैवी, अशांति, विक्षेप, चंचलता, द्वंद्व, अहंकार से रहित होकर, वाणी से मौन होकर, अचल स्थिर बैठ एकाग्रता पूर्ण मन बुद्धि से यह श्रवण साधना करे। बाद में इसमें बारंबार मनन चिंतन अभ्यास करे। गीता ज्ञान को अपने वर्तमान जीवन में प्रारब्ध अनुसार चरितार्थ करे। परम पुरुषार्थ मोक्ष प्रयत्न करे। अपना स्वयं का और सबका परम कल्याण करे करे करे। ओम तत्सत। ओम नमो नारायणाय। ओम ओम ओम। तो यह कल हमने श्लोक नंबर 22 पर व्याख्यान किया था, उसे संक्षेप में कहकर आगे व्याख्यान करें। तो यहाँ भगवान वह सनातन अव्यक्त परमात्मा पद, उस परम तत्व की प्राप्ति का उपाय बता रहे, साधना, कि उस परमार्थ के मार्ग पर चलने का साधन साधना क्या है। तो वह यहाँ 22वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं।
पुरुष सपर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। तो प्रथा के बेटे सुनो सुनो सुनो। यस्य अंतस्थानि भूतानि येन इदं सर्वं ततम्। जिस सव्यक्त सनातन परमात्मा तत्व के अंतर्गत संपूर्ण भूतानि, ये पंच महाभूतात्मक संसार, उसी के अंतर्गत उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय, काल चक्र, सृष्टि चक्र, माया चक्र, चक्र में चक्र, चक्र में चक्र, ये संसार चक्र जिसके द्वारा व्याप्त है और जिसके द्वारा संसार चक्र घूम रहा है, वह सच्चिदानंद अव्यक्त सनातन परमात्मा से यह सारा ब्रह्मांड सर्वम ततम येन इदम परिपूर्ण है, ओतप्रोत है, एक रस है। जैसे समुद्र, लहरें, बुदबुदे सभी जल तत्व से परिपूर्ण है। आप जल तत्व को ही लहर कहते हो, बुदबुदे कहते हो, समुद्र कहते हो, न जाने कितने शब्द से वाणी का विलास करते हो, लेकिन वह केवल जल तत्व है। ऐसे ये संसार भी वाणी का विलास है, मन का विलास है। उसमें शब्द और वाक्य का भ्रम उत्पन्न होता है, रहता है, फिर लय होता है, फिर उत्पन्न होता है। तो वह सनातन अव्यक्त परमात्मा को परम पुरुष कहा है। तो उसे आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, किंतु अनन्यया भक्त्या लभ्यः, न अन्य इति अनन्यः। परमात्मा के सिवा और कोई नहीं, न अन्य। जैसे मीराबाई का महावाक्य, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ऐसी मीराबाई जैसी अनन्य भक्ति, अनन्य भक्त्या लभ्य, लाभ करने योग्य, ये महालाभ के लिए प्रयत्न करना चाहिए। संसारी लोग छोटे छोटे लाभ के लिए बड़ा प्रयत्न कर, मकान, दुकान, पैसा, परिवार, बच्चे, तन मन धन जन, लेकिन परमार्थ के लिए पुरुषार्थ प्रयत्न लाखों में, हजारों में कोई एक विरला ही करता है। तो यह बहुत ही महत्व का है कि वह परम तत्व कोई साधारण साधना या योग से प्राप्त नहीं हो, उसे असाधारण विशेष समर्पित, ईश्वर समर्पित भाव से ईश्वर को ढूंढना। तो उसमें जिसके अंदर संयम है, विवेक है, वैराग्य है, अनन्य भक्ति भाव है, तो वह साधक परमार्थ मार्ग पे कदम चला सकता है। नहीं तो इसी संसार चक्र में जीवात्मा घूमते रहते, क्योंकि वो सर्वोत्कृष्ट परम तत्व है, परमात्मा है, और केवल वह भगवत होता है।
सो अनन्य भाव से कर्म योग, ध्यान योग, धर्म, भक्ति, ज्ञान योग, तो ये सब अनन्य भक्ति, निष्काम। तो जिसके भीतर सभी ब्रह्मांड ओतप्रोत है, जिसके द्वारा सब चलता है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है, तो उसकी व्याप्ति कण कण, क्षण क्षण, सब जगह उसकी व्याप्ति है, व्याप्त है। पिंड ब्रह्मांड में निरंतर ओतप्रोत। जैसे आप सो जाते हैं तो आप निंद्रा में आप व्याप्त है ना, आपकी निंद्रा में आप व्याप्त है, वैसे ही ये परमात्मा भी संसार में व्याप्त है। उस परमात्मा से पर कुछ भी नहीं है, ऐसा वेद शास्त्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य संत महात्मा कहते आए हैं, कहते रहेंगे। तो परमात्मा विषयणी समर्पित अनन्य निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, धर्म, कर्म, स्वधर्म, कर्तव्य, ईश्वर, अर्जुन को भगवान वही उपदेश दे रहे। अर्जुन को आखिर में समझ आई, नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा, मुझे समझ में आया ये सकाम निष्काम का क्या रहस्य है। करिष्ये वचनम तब, अब आपने कहा वैसे ही मैं निष्काम कर्म योग के द्वारा ये युद्ध लड़ूंगा। अब मुझे समझ में आ गया कि मेरा रास्ता क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, दोनों। तो वह सारे अविवेक भ्रम से मुक्त है, क्योंकि वह यहाँ जो सकाम सेवा, भक्ति, सगुण उपासना, प्रणाम, नमस्कार, ये संसार में जो 99% लोग करते हैं, आज शुक्रवार देवी के वहां लाइन लगाएंगे, मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में लाइन, सोमवार आतो श्रावण सोमवार भाई शिव जी के मंदिर में भीड़ लगती है, लाइन लग। ये सकाम भक्ति, सगुण भक्ति जो है, उसका भगवान यहाँ निवारण करते हैं कि आप निष्काम भक्ति करो। सकाम में चक्र में पढ़ोगे तो आगे बताएंगे कि सकाम वाले भी क्रम से यहाँ से देवलोक, फिर देवता के लोक में रहकर देवता उसे ज्ञान देकर जब प्रलय होगा तब मुक्त होंगे। कि सकाम भक्त जो है उसको अभी मुक्ति का मार्ग शुरू ही नहीं, वो तो क्रम से जाएंगे, क्रम मुक्ति, उनकी बात आगे भगवान कहेंगे। इसीलिए ये जो सकाम आजकल संसार में मैं देख रहा हूं, यहाँ ऋषिकेश, हरिद्वार, सब जगह 99% सकाम धर्म, सकाम कर्म योग, सकाम ध्यान योग, सकाम भक्ति योग, सकाम ज्ञान योग, सारी नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन संस्था। यहाँ ऋषिकेश में 100 साल पहले एक भी संस्था नहीं थी, आज 5000 संस्थाएं यहाँ चलती, सब अपनी अपनी दुकान लगा के बैठे, योगा 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 योगा, दुकानदारी, कोई साधना नहीं। वो साधक अपना स्वार्थ लेके आता है, वो आचार्य अपना स्वार्थ लेके बैठे, दोनों अपना स्वार्थ सिद्ध करते, कोई परमार्थ सिद्ध नहीं होता, दोनों का स्वार्थ होता है। तो वह जो सकाम भक्ति, सेवा, प्रदक्षिणा, प्रणाम, तीर्थ यात्रा, ये सकाम भक्ति, सगुण भक्ति, उसका भगवान यहाँ निवारण करते कि नहीं, तुम केवल परमात्मा समर्पित निष्काम भाव से
जैसे हो वैसे अपने प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य परमार्थ के लिए करो। तू शब्द जो यहाँ है, तू अनन्यया भक्त्या लभ्य, तू बहुत महत्व का, ये सकाम से नहीं, वो सकाम का संपूर्ण निराकरण करते। तू मतलब सकाम नहीं, केवल निष्काम अनन्य भक्ति, केवल प्रभु समर्पित 100%, 99% भी नहीं, 99.99% भी नहीं, 100% अनन्य भक्ति लभ्य, लाभ करने योग्य है। क्योंकि ये सारा संसार उसी परमात्मा से ही चलता है, जीवात्मा और पिंड और ब्रह्मांड, काल भी उसी के द्वारा निर्धारित। अतः संपूर्ण पिंड ब्रह्मांड को वो व्याप्त हो रहे हैं परमात्मा। इसीलिए उस परमात्मा की अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है, लभ्य लाभ होता है। क्योंकि वह सभी कण कण क्षण क्षण में व्याप्त है, उसकी व्याप्ति सब में ओतप्रोत है। और उसमें सब कहा है, कण कण क्षण क्षण भगवान है। आप कनेक्ट करो कहीं भी भगवान, आपको कहीं आने जाने की जो, जहां हो जैसे हो वैसे परमात्मा आपके साथ है। वो सोने के गहने को सुवर्ण तत्व से जुड़ना है तो कहाँ वो जाएगा? वो बड़े हार के पास जाएंगी अंगूठी की, अरे हार सोने का चमकता है, मैं छोटी अंगूठी, मुझे सुवर्ण तत्व के दर्शन करा दे। अरे तू सुवर्ण तत्व से कनेक्टेड है जैसे वो हार कनेक्टेड है। अंगूठी को सुवर्ण तत्व प्राप्ति के लिए बस केवल समर्पण करना है, स्वीकार करना है कि मैं उस सुवर्ण तत्व का स्वरूप हूं। वैसे जीवात्मा को यह स्वीकार करना है कि मैं वो परमात्मा समर्पित जीवन है, मेरा कोई व्यक्तिगत अहंकार जन्य जीवन नहीं है। मेरी कण क्षण क्षण परमात्मा के निर्देश में चल रही है, परमात्मा से समर्थित है और अपने कर्म के अनुसार चल रही। तो जीवन की यात्रा परमात्मा के द्वारा ही चलती है, ब्रह्मांड की यात्रा, क्योंकि वो सभी के वहां हर क्षण ओतप्रोत है। जैसे मिट्टी में खिलौना, खिलौना ओतप्रोत है, खिलौने को मिट्टी को समर्पण करना है। यदि मिट्टी का उसे तत्व ज्ञान प्राप्त करना है तो उसकी जो खिलौना बुद्धि है उसे हटाने के लिए उसे मिट्टी बुद्धि से साधना करनी होगी, तब वो खिलौना मिट्टी बुद्धि से मिट्टी तत्व को प्राप्त होगा। फिर वो खिलौना कहेगा कि अब मैं खिलौना नहीं हूं, मैं तो मिट्टी स्वरूप हूँ, मेरा स्वरूप ही मिट्टी है, मैं मिट्टी था, मिट्टी हूँ, मिट्टी रहूंगा। दुनिया भले मुझे कुछ भी कहे, खिलौना खिलौना खिलौना, ये सब खिलौना काम मैंने छोड़ दिया है, अब मैं केवल मिट्टी ही हूँ। वो मिट्टी तत्व को समर्पित होके कर्म करेगा, भक्ति करेगा, ध्यान करेगा, दूसरे खिलौने के बीच में द्वंद्व से मुक्त होने का प्रयत्न करे। लेकिन दूसरे खिलौने तो उसे खिलौना ही कहेंगे, कोई उसे मिट्टी नहीं कहे, क्योंकि वो सब अज्ञानी है। इसलिए उसे ज्ञानी खिलौने का संग तो दुर्लभ है कि जो तत्व ज्ञानी हो, जिस खिलौने को मिट्टी तत्व का साक्षात्कार हो गया उसी खिलौने का संग करेगा, सत्संग करेगा, तो उसकी बुद्धि में मिट्टी तत्व का प्रकाश होगा। खिलौने का संग करेगा तो खिलौने में उलझा रहेगा, छोटा बड़ा। तो वह परमात्मा में ही स्थिति करे। अब ये सगुण उपासना ओमकार से लेके साकार ब्रह्मा विष्णु महेश
उनके अवतार और देवी देवता, कितनी सगुण उपासनाएं है। तो ये जो सगुण उपासना करने वाले देवी देवता के, उसको क्रम से मुक्ति मिलती, क्योंकि वो यहाँ से उस देवता के लोक में जाएंगे, देवता उसे ज्ञान देंगे परमात्मा तत्व, और फिर वो देवताओं का काल पूर्ण होने के बाद वो देवताओं के साथ मुक्त होंगे। तो वह उत्तरायण मार्ग है, देवयान मार्ग। तो उसी का वर्णन अब आगे करते हैं। पहले तो संकल्प करते हैं कि मैं तुम्हें वह मार्ग, देवयान, पितृयान, एक रिटर्न टिकट और एक वन वे जाना, फिर रिटर्न आना नहीं है। तो देव मार्ग है, जो सकाम उपासक भक्त है वो देव मार्ग, और जो सकाम कामना वाले, जिसकी अधूरी कामना है, पितृ लोग जाके वापस अपनी कामना वासना भोग के लिए आते हैं। तो यह यहाँ भगवान संकल्प पहले करते कि वह दो मार्ग है, शुक्ल और कृष्ण, देवयान पितृयान। ये जीवात्मा की गति, मार्ग, यात्रा, तो वह काल गति मार्ग का विषय, रहस्य भगवान कहने जा रहे हैं। उसकी प्रतिज्ञा करते पहले कि मैं कहूंगा, अब आप सुनो। तो यहाँ पहले इस श्लोक में प्रतिज्ञा करते, 23वां श्लोक है कि वैसे तो बहुत सारी गतियां है, लेकिन भगवान दो प्रमुख गतियां, क्योंकि अधर्म कर्म करने वाले की नरक की गति होती है, वो अधर्म, और धर्म करने वाला धरात्मात्मा है, वो पितृलोक जाता है। जो उपासना करने वाला है देवलोक, और जो निष्काम भक्ति करता है वो भगवत तत्व को प्राप्त होता है तत्काल। तो वह सारी गतियों का वर्णन नहीं किया है, केवल यहाँ दो गतियां, एक रिटर्न और दूसरी जाने के बाद देवलोक में रहकर वहां देवताओं के साथ सत्संग कर भगवत ज्ञान प्राप्त कर मुक्त होते हैं। श्लोक नंबर 23, पहले संकल्प है, प्रतिज्ञा है, और फिर उसका रहस्य कहेंगे। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तैः कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ। यत्र काले तु अनावृत्तिम् आवृत्तिं च एव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। तो ये जो समकाम उपासक है, योगी है, उसके बारे में कह रहे हैं भगवान। हे भरतर्षभ, ऋषभ, भरत वंश में श्रेष्ठ धर्मात्मा, योगी, भक्त, यत्र काले प्रयाता, ये जीवात्मा योगी, सकाम योगी, सकाम कर्म करने वाला, जिस समय, जिस काल में, जिस मार्ग में, जिस गति में प्रयाण करता है, यानी जीवात्मा जब शरीर का त्याग करता है तो उसका सूक्ष्म शरीर जो है, उसकी यात्रा काल के मार्ग में होती है। तो जैसे आप वहां मुंबई से ऋषिकेश आ रहे, तो आपकी यात्रा वहां से ट्रेन में हो, तो आप वहां से स्टेशन करते 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 दिल्ली, मेरठ, हरिद्वार पहुंच कर ऋषिकेश पहुंच,
तो इसमें भी आपका स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर वो मुंबई छोड़कर ऋषिकेश पहुंचता है, और उस मृत्यु के बाद जो है वो स्थूल शरीर तो यही पंच महाभूत रिश्तेदार उसे अंतिम यात्रा में स्मशान घाट में राख कर देते हैं, लेकिन उस जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर है वह अपनी कर्मों के अनुसार यात्रा प्रारंभ करता है। प्रयाता, प्रयाता यानी वह जीवात्मा जब अपने प्राण त्याग कर वर्तमान पंच महाभूतात्मक संसार और शरीर को छोड़कर अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, तो उसे यहाँ योगिन कहा। गौण रूप से योगी नहीं है, ये सकाम कम करने वाले योगी। तो उसमें जो सकाम धर्म कर्म करने वाले हैं वह पितृलोक जाकर वापस आते, और जो सकाम भगवत समर्पित उपासना भक्ति में डूब गए हैं सकाम उपासक, तो वो अपने देवलोक में वैकुंठ लोक, कैलाश लोक, इंद्र लोक, वरुण लोक, अपनी अपने भक्त देवी देवताओं के लोक में जाते हैं। तो वो देव उपासक जो है वह देवलोक में जाकर फिर वापस नहीं आते, देवता के साथ देवलोक में वैकुंठ में रहकर फिर वैकुंठपति नारायण उसे वहां ब्रह्म उपदेश परमात्मा तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं, और फिर प्रलय के बाद उनकी क्रम से मुक्ति होती है। तो एक जो पितृलोक में वापस लौटने वाली गति है, और दूसरी जो है देवयान देवलोक, वहां वह वापस नहीं आती, अनावृत्तिम वापस न लौटने वाली गति, वह देवयान उत्तरायण मार्ग है, क्रम मुक्ति। तो ब्रह्मलोक पर्यंत भूर्भुव सुवः महाजना तप सत्यम, और ब्रह्मलोक फिर ब्रह्मा जी का प्रलय होता है तो ब्रह्मा जी के साथ उसकी भी मुक्ति हो जाती है। और दूसरा आवृत्तिम, जो सकाम कर्म करने वाले पाप पुण्य धर्म को पितृलोक स्वर्ग नरक आदि जाकर फिर वापस पितृलोक से मनुष्य लोक में रिटर्न टिकट आवृत्तिम। तो ये जो पितृओं की पूजा आराधना, कल पितृ महीना होगा, कल अमावस्या, तो वह पितृ जो है उस दिन उपस्थित होते, तो वह आते हैं वापस लौटने वाली गति। तो इसमें यह जो दोनों गतियां है, एक है शुक्ल मार्ग देवयान और दूसरा है कृष्ण मार्ग पितृयान पितृलोक। तो यहाँ जैसे वो जीवात्मा की मृत्यु हो गई, अब रिश्तेदार गांव वाले अर्थी को स्मशान घाट ले गए, तो वहां उसका शरीर जो है पंच महाभूतात्मक शरीर वो अग्नि को अर्पण कर दिया, और फिर उस अग्नि से जो धुआं निकला धूम्र, वो धूम्र में सूक्ष्म शरीर यात्रा करता है। फिर वो धूम्र के साथ अंतरिक्ष में आकाश वायु, फिर वहां देवलोक आदि पितृलोक आदि अपने अपने कर्म के अनुसार, फिर जब रिटर्न आना है तो फिर वह आकाश मार्ग से आकाश में सूक्ष्म जीवात्मा
फिर वायु बनता है, फिर वृष्टि वर्षा से जीवात्मा पृथ्वी पर गिरता है, फिर वह जीवात्मा अन्न में प्रवेश करता है और फिर अन्न के मार्ग से मनुष्य के जठराग्नि में रक्त बनता है, फिर रक्त से वह रजवीर्य बनता है, फिर रजवीर्य से अपने अपने कर्म अनुसार 84 लाख योनियों में जन्म लेता है। तो ये सारी सूक्ष्म 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 यात्रा है। अभी वैज्ञानिकों की लेबोरेटरी में ये सिद्ध नहीं होता, ये शास्त्र और आचार्य परंपरा से कहा गया है और यही शास्त्र सनातन सत्य है। तो अब ये कहा कि मनुष्य जब जीवात्मा शरीर का त्याग करता है तो उसकी दो गतियां हैं, और जो जीवात्मा अभी यहाँ ही भगवतमय हो चुका है, उसके प्राण भी भगवतमय हो चुके हैं, उसका कहीं आना जाना नहीं होता, वो ब्रह्मलीन अभी ही यहाँ जीते जी वह जीवात्मा ही परमात्मा स्वरूप हो चुका है। लेकिन जिसका जीवात्मा अभी परमात्मा स्वरूप नहीं है, वैसे जीवात्मा की दो गतियां हैं। तो वह उस मार्ग में काल अभिमानी देवता जो है वह जीवात्मा को ले जाते अपने मार्ग से। तो भगवान यहाँ संकल्प करते हैं कि तम कालम वक्ष्यामि, वह दोनों गतियों को मैं तुम्हें कहूंगा। तो भगवान का ये संकल्प है कि रहस्यमय है ना, इसलिए जब भगवान संकल्प करते बड़ी सूक्ष्म रहस्यमय तत्व का उपदेश करने जा रहे हैं। तो जिस काल में जिस अवस्था में वह सकाम कर्म करने वाला प्रस्थान करता भौतिक संसार से, तो उस काल गति में मरने वाले का पुनर्जन्म होता है, जो धर्म अधर्म पाप पुण्य किए हुए। और जो उपासक है सकाम भक्ति सगुण देवी देवताओं की उपासना करने वाला सकाम उपासक, वह भी मृत्यु के बाद उस काल गति मार्ग में जाते, तो वो भी दूसरा मार्ग है। यानी ये हाईवे है, जैसे हाईवे पर यातायात मुंबई दिल्ली हाईवे, तो सारे जीवात्मा वाहन आते जाते रहे, ऐसे ये दो मार्ग है। उसमें यातायात जीवात्मा सूक्ष्म देह से काल के देवता अपने वाहन में बिठाकर उसे ले जाते, तो वह सकाम कर्मी पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं। और जो सकाम उपासक है अपने अपने देवी देवता को समर्पित जीवन जिए है, कोई इंद्र कोई विष्णु कोई वरुण कोई अल्लाह कोई मल्ला कोई ईसा कोई बुद्ध कोई जैन, जो भी अपने अपने देवी देवता, तो अपने देवलोक को जाते हैं। तो यहाँ गौण दृष्टि से ही कहा है कि यह योगी, योगी शब्द मुख्य नहीं, निष्काम योगी और सकाम योगी, तो यहाँ सकाम योगी कहा है, ये जो निष्काम योगी नहीं। तो वह गति है अवस्था। तो मरने वाले जीवात्मा उपासक योगी कहा, वह वहां देवलोक में देवयान मार्ग है और वहां उस मार्ग से देवताओं के दूत उसे ले जाते। सभी देवलोक के अपने अपने दूत है, अपने अपने भगत को अपने अपने गाड़ी में ले जाते।
तो सूक्ष्म गतियां है। तो वो जो जाते हैं सूक्ष्म रूप से जीवात्मा, और फिर वापस भी आते हैं, और उपासक है वो जाकर देवलोक में, फिर ये सब हमारी कथाएं आप सुनते होंगे, वैकुंठ लोक में बड़ा मस्त भजन है, वैकुंठ लोक वैकुंठ जाना है, कीर्तन करते हैं, किसी को कैलाश लोक जाना है, किसी को देवलोक। तो ये सब भगत उपासक लोग हैं देवी देवताओं, वो अपने अपने देवी देवताओं के लोक में जाते हैं। तो वहां से उनका रिटर्न आना नहीं होता। इसीलिए जो पितृयान मार्ग से जाने वाले हैं वह पुनर्जन्म देने वाला है। देवयान मार्ग जो है वह देवलोक में ले जाने वाला है। इसीलिए यह दो मार्ग का रहस्य भगवान कहेंगे। तो वह श्लोक नंबर 24, जहां पहले फल सहित शुक्ल मार्ग, देव मार्ग, देवयान मार्ग का रहस्य कहेंगे, उसे आज पढ़ते हैं, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। अंतर ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। अग्नि ज्योतिः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविद जनाः। तो ये जो दो प्रकार की गतियां है, मार्ग है, काल गति है, तो उसमें कहा पहले वो यहां से प्रकाश ज्योति, ज्योतिमय अग्नि अभिमानी देवता है, उसके माध्यम से वह फिर दिन के अभिमानी देवता के द्वारा आगे ले जाया जाता है। फिर शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता उससे आगे उत्तरायण अभिमानी देवता के द्वारा आगे ले जाता। तो जैसे जैसे काल बीतता ऐसे ऐसे वह जो दिन के अभिमानी देवता, फिर शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता, फिर उत्तरायण 6 महीनों के अभिमानी देवता, और फिर इस तरह क्रम से संवत्सर के देवता, और फिर उसकी बरसी होने के बाद वो आगे बढ़ते सूक्ष्म। तो उस मार्ग में गए हुए ब्रह्मविद कहा, ये जो सबकाम उपासक है, देवी देवताओं की उपासक, सगुण उपासक, वह क्रम से ले जाए जाकर फिर क्रम से परमात्मा तत्व को प्राप्त होते हैं। तो इस श्लोक पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो भगवान ने संकल्प किया है कि दो मार्ग, शुक्ल और कृष्ण, देवयान और पितृयान, उत्तरायण और दक्षिणायन, ये कोई समय नहीं है, काल नहीं है, ये गतियां है, देवता है। तो वह सूक्ष्म रहस्य भगवान कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, भरत वंश में श्रेष्ठ धर्मात्मा, यत्र काले, जिस काल में, प्रयाता, यह जीवात्मा पंच महाभूतात्मक शरीर और संसार छोड़कर जाता
वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं। और जो भगवत उपासना करने वाले सगुण उपासक, देवी देवताओं के उपासक अनावृत्तिम देवलोक में जाते हैं। तो वह काल, वह दोनों मार्ग, दोनों गति, तो उसका रहस्य भगवान कहते मैं कहूंगा। उस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कष्टेत् दुःखमाप्नुयात्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम बोलो। स्वामी जी, ये जो आपने विवेक कराया सगुण उपासक का, हाँ जी। और ये तो सकाम सकाम मार्ग है ना। हाँ, वो देवलोक देवज्ञान मार्ग सक। तो ये जो है सकाम मार्ग, जो मनुष्य अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी देवी देवता में श्रद्धा है उस हिसाब से उपासना करता है और बाद में वो हाँ गति जी, जो प्राप्त करता है। हाँ जी, हाँ जी। जो जो शिव भक्त है तो बाद में वो गति प्राप्त करता है। हाँ, वो शिवलोक में जाता है। विष्णु भगत है, विष्णु लोक में जाता है। और शनि वहाँ भगत है। सब देवताओं की, देवी देवताओं का जैसी उपासना है वैसा उस देवी लोक में जाता है। जैसे और गणपति है, हनुमान है, ऐसे अलग अलग जो हाँ सरस्वती वो है, लक्ष्मी, तो सब। उस लोक में जाते हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी, जो सबके लोक है, सूक्ष्म लोक। और वहां बाद में वो देवी देवता के साथ सत्संग करके बाद में मोक्ष परमात्मा के मार्ग हाँ, में वो आते हैं। प्रलय होता है तब उनका, प्रलय होने के साथ उनका मोक्ष होता है। तब तक वो वहां ही रहते हैं। हाँ, देवी देवताओं के साथ सत्संग करते रहते हैं। और मनुष्य लोक में वापस नहीं आते। नहीं, मनुष्य लोक में वापस। वो पाप पुण्य का उनको हिसाब नहीं लगता।
पाप पुण्य का नहीं लगता, क्योंकि वो उपासक है, देवी का सकाम उपासक है, अपने अपने देवी देवताओं की उपासना आराधना करता है। स्वामी जी, रामकृष्ण परमहंस तो काली के उपासक थे, पर वो तो उन्होंने तो मोक्ष ही जन्म में प्राप्त कर लिया था। हाँ, तो वो पहले काली के उपासक थे, सकाम उपासक, बाद में वो संन्यास लेकर निष्काम उपासक हो हम्म, ज्ञान हो गया इसी जन्म में। तो सकाम थे, बाद में निष्काम हो गए। तो अच्छा। निष्काम उपासक होने से उनको इसी जन्म में तत्व ज्ञान हो गया और वह मुक्त हो गए। हम्म। तो ये जो सकाम उपासक है, ओमकार, ओमकार का भी उपासना सकाम ही हुई ना? हाँ, वो भी सकाम है। ओमकार ब्रह्मलोक तक, वो ब्रह्मलोक ले जाती है। हम्म। खाली निष्काम जो है वही। वो परमात्मा से कनेक्टेड है ना, ये तो सब अलग अलग देवी देवताओं से कनेक्टेड है। जिसकी जैसी उपासना करेगा, जिसकी हम्म, जैसी मति वैसी गति। हम्म। और ये जो दूसरा मार्ग है तो सकाम मार्ग है, पितृ मार्ग। हाँ, वो तो ये जो संसारी जिसकी कामनाएं वासनाएं अधूरी पाप पुण्य किए हैं, हम्म। वह वहां जाकर फिर अपने सांसारिक भोग विलास कर्म करने के लिए वापस आते हैं। इसमें परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, दुकान, मकान, उनके आसक्ति होती है। हम्म। और स्वामी जी, इसमें इसमें भी जो है दोनों मार्ग की खिचड़ी वाले भी होते हैं ना? खिचड़ी वाले होते, वो तो दुर्गति को नरक में जाते हैं ना, वो नहीं, कहाँ जो कहीं बीच में। देवी देवता की उपासना भी करते हैं और संसार में भी। हाँ, तो उसका जिसका प्राधान्य प्रबलता होंगी उस ओर जाएंगे। अच्छा। सकाम तो उपासना की प्रबलता है कि उसकी सांसारिक कामनाओं की प्रबलता है, जैसी प्रबलता होंगी वहां जाएंगे। हम्म, अंत समय में क्या स्थिति है? हम्म। यदि उपासना की प्रबलता है तो देवलोक जाएगा, यदि सांसारिक कामनाओं की प्रबलता है वो तो में उस जीवात्मा की क्या स्थिति है उस अनुसार ही तो परमात्मा और काल देवता उसे ले जाते। हम्म। स्वामी जी ओम नमो नारायण। सॉरी हाँ, आप नहीं नहीं, बोलिए आप। इसमें थोड़ा सा शंका यहाँ ऐसे आती है स्वामी जी, कि जैसे हम पहले वर्णन किया कि उन्होंने कहा कि जो भी उपासक जिस भी देव के उपासना करते हैं मैं उसमें उसकी भावना को स्थित करता हूँ, हाँ, दृढ़ लेकिन करता हूँ। हाँ, अंततः वो मेरी ही उपासक है। हाँ जी। तो फिर इसमें ये जो अभी आप बता रहे थे भद्रेश जी को कि पितृलोक और देवलोक में ये जो अंतर की जो निष्काम और सकाम, तो क्या जो अन्य देवी देवताओं के उपासक हैं तो अंततोगत्वा तो वो भगवान ये भी कह रहे हैं कि मुझको ही भजते हैं, अंत रूप में मुझको ही भजते हैं, मैं उसी में भावना स्थित करता हूँ। तो उसमें ये सकाम और निष्काम का फिर अंतर क्यों आ जाता है? हाँ, तो उपासना में भी आपको चॉइस है ना, सकाम और निष्काम। आप देवी देवताओं की सकाम उपासना करोगे तो देवलोक जाओगे, निष्काम उपासना प्रभु समर्पित करोगे, भगवत भाव से करोगे तो भगवत स्वरूप में जाओगे। तो वहां भी चॉइस है, उपासना में भी सकाम और निष्काम। सकाम वाला देवलोक जाएगा, निष्काम वाला परमात्मा को प्राप्त करेगा। तो वहां भी चॉइस है। यदि आप हनुमान जी को परमात्मा भाव से उपासना करोगे, आप परमात्मा को प्राप्त कर जाओगे। निष्काम उपासना, यदि आप सकाम उपासना करोगे तो फिर हनुमान जी शिव लोक में, विष्णु लोक में, शिव लोक में जाओगे। शिव की उपासना सकाम करोगे, लेकिन निष्काम समर्पित परमात्मा भाव से करोगे
तो आप शिवलोक कहाँ जाओगे? आप परमात्मा लोक में प्राप्त। तो निष्काम ही तो परमात्मा का मार्ग है ना। सकाम तो ये सब देवलोक और ये दोनों मार्ग भगवान कह रहे हैं कि सकाम उपासक है वो देवलोक में जाके देवताओं क्रम से मुक्त होगा वो भी, और निष्काम तो डायरेक्ट मुक्त होगा ना। तो चाहे आप किसी भी देवी देवता को किसी भी देवी देवता की उपासना करो, यदि आप निष्काम करते हो तो परमार्थ करते हो, सकाम करते हो तो देवी देवताओं के जुड़े हो तो उस देवी देवता के लोक में जाओगे। समझ में आया? धन्यवाद स्वामी जी। जी ठीक है, समय पूरा हो गया है। सभी साधकों को ओम नमो नारायण, ओम नमो ओम सभी नमो साधकों को नारायण। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो ओम नमो नारायणाय। नारायणाय स्वामी, नारायण ओम नमो